हेलो बच्चों। चलो, लास्ट क्लास में हम लोग सर्कुलर वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे कितना होता है, डायरेक्शन कैसे होता है, ये सारा कुछ हम लोग इवेलुएट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ नए सेगमेंट पे आते हैं। देखो, जैसे सपोज करो कोई हम लोग डिस्क कंसीडर करें। डिस्क, ठीक है। ये जो डिस्क है ना, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर सरफेस। ऑब्वियसली यदि ये डिस्क है तो डिस्क पे चार्ज बताओ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा? इसके पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लाइक दिस। चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कहाँ पे होगा बताओ? ये इसके इस पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। सरफेस इन द सेंस कि ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस पे। ठीक है, सपोज करो इसका जो रेडियस गिवन है वो कैपिटल आर गिवन है। हाँ, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर का वैल्यू। दिस इज कैपिटल आर। ठीक है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस डिस्क के एक्सियल पॉइंट पे यदि हम लोग कोई पॉइंट पी कंसीडर कर लें एट सम सेपरेशन एक्स। कितने सेपरेशन पे? एक्स पे। कहाँ से? सेंटर ऑफ द डिस्क से। तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो चलो पहले एक दूसरा डायग्राम बना लें, नहीं तो इसी में बिल्कुल हौच पौच हो जाएगा, है ना, क्लैरिटी नहीं रहेगा। देखो, ये अब थोड़ा बड़ा भी बनाते हैं जिससे चीज़ें क्लियर रहें। ये हमारा डिस्क है, ठीक है। ये इसका सेंटर, और इस सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में हर जगह पे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, करेक्ट। और हम क्या चाहते हैं भाई कि इसके एक्सियल पॉइंट पे ये पॉइंट P है एट सम सेपरेशन x, रेडियस इज r, जहां हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक है, तो देखो चार्ज तो पूरे के पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है? पूरे सरफेस पे। तुम्हें एक एग्जांपल भी दिखाते हैं। जैसे सपोज करो ये कुछ डिस्क टाइप का तुम्हें दिख भी रहा होगा, है ना। सही मिल गया, ये सरफेस डिस्क टाइप का दिख भी रहा है। अब इस पे क्या है? चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा? पूरे इसके प्लेन पे। ठीक, इसके एक्सिस से ये एक्स डिस्टेंस पे देयर इज सम पॉइंट पी, जहां हम ये जानना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है। तो अब बताओ कौन सा चार्ज हम कंसीडर करें? जो हमें इस पॉइंट पे निकालना है वो कौन सा चार्ज कंसीडर करें? ये वाला पार्ट करें, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें? किसकी वजह से निकालें, है ना। तो देखो क्या करेंगे, जैसे हम यहां से यदि एक्स डिस्टेंस पे जाएं, इसके सेंटर से हम लोग एक्स डिस्टेंस पे जाएं, तो एक्स तो हर तरफ जाएंगे, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, है ना। और एक्स डिस्टेंस पे जाओ और इसको ये पूरे पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा? ये ज्वाइन करोगे तो ये तुम्हें एक सर्कल मिलेगा, लाइक दिस। ठीक है, अब देखो एक्स डिस्टेंस पे जाने के बाद हम लोग dx और आगे की तरफ जाएं। क्या बोला कि x डिस्टेंस पे जाने के बाद dx और डिस्टेंस जाएं। ठीक है, तो यदि हम dx और जा रहे हैं तो ये तो हर तरफ जाएंगे। अब इसको यदि ज्वाइन कराओ तो ये तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये वाला पोर्शन देखो क्या मिल जाएगा तुम्हें, एक रिंग की तरह मिलता हुआ दिख रहा होगा। रिंग समझ में आ रहा होगा कि भाई x डिस्टेंस पे गए, dx का एक छोटा सा पार्ट लिए, है ना, और इसको हम कट करके बाहर निकाल दें तो देखो तुम्हें ये क्या मिल जाएगा? रिंग मिलेगा क्या? लाइक दिस। ठीक है, यानी देखो हम लोग क्या करें, पहले इस रिंग की वजह से इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पहले इसको फाइंड आउट कर लें और उसी को इंटीग्रेट कर दें तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? पूरे डिस्क की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो पहले तो ये देखो कि भाई ये जो है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट में चार्ज कितना है, राइट। सपोज करो चार्ज डेंसिटी गिवन है, चार्ज डेंसिटी यहाँ पे गिवन है, चार्ज डेंसिटी यहाँ पे गिवन है, दैट इज सिग्मा। चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा है। ठीक, तो एक बात बताओ, यदि हम इसमें चार्ज dq कंसीडर कर लें तो dq कितना होगा? dq होगा चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। एरिया मीन्स dA। वो एरिया किसका होगा? इस रिंग का होगा, इस रिंग का एरिया होगा। अच्छा, एक चीज देखो कि यदि हम लोग इसको यहाँ कहीं से कट कर दें, कट करके पूरा फैला दें तो ये कुछ ऐसा रेक्टेंगल टाइप का दिखेगा? नहीं, यदि कोई भी रिंग कंसीडर कर लो, है ना, रिंग है लाइक दिस, और इस रिंग को हम कट किए, कट करके फैला दें तो तुम्हें क्या मिलेगा? ये पूरा एक स्ट्रिप मिलेगा। ठीक है, ये इस स्ट्रिप का जो लेंथ होगा वो लेंथ कितना होगा? इसके सरकमफ्रेंस के बराबर। मीन्स इसका जो ये पूरा लेंथ है, ये लेंथ कितना मिलेगा भाई? 2 पाई एक्स।
और इसका विड्थ कितना है, dx है क्या, विड्थ कितना dx, लेंथ कितना 2πx, तो जो इसका एरिया होगा dA ये कितना हो जाएगा 2πx इंटू dx होगा, करेक्ट। एरिया कितना मिलेगा तुम्हें 2πx इंटू dx, ठीक। तो ये देखो यदि हम लोग dq की बात करें तो तुम्हें यहां से dq इक्वल्स क्या मिल जाएगा, सिग्मा इंटू 2πx इंटू dx, करेक्ट। अब देखो ये रिंग की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम लोग पीछे सीख चुके है ना, लास्ट क्लास में हम लोग सीख चुके हैं इसके बारे में। और वो जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो कितना आ रहा था, याद होगा तुम लोगों को, क्यू एक्स अपॉन, या ऐसा बोल दें के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, यही आ रहा था ना, जो तुम्हें याद भी रखना है। इसका रिपीटेडली कई बार यूज आएगा, आगे क्वेश्चंस में भी बहुत सारे यूज आएंगे। तो ये वाला रिजल्ट तुम्हें याद भी रखना है कि भाई यदि ये रिंग है तो इस रिंग पे चार्ज यदि कैपिटल क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसके एक्स डिस्टेंस पे रेडियस कितना है इसका आर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये होता है। ये तुम्हें याद भी रखना है ना। अब आगे देखो, सिमिलरली ये भी क्या है, एक रिंग है ना, तो इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो डीई सपोज कर लें, तो डीई इक्वल्स व्हाट, के इंटू डी क्यू, और एक्स यहां से यहां तक का ये सेपरेशन दैट इज एक्स, राइट, अपॉन आर। आर क्या है यहाँ पे, ये रेडियस, सॉरी दोनों एक्स नहीं हो सकता, एक काम करो इसको ना वाई ले लो, या इसको एक काम करो इसको स्मॉल आर ले लो, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्स डिस्टेंस में हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। क्या करेक्ट करते हैं, देखो ये हम एक्स डिस्टेंस पे ना जा करके इसको ये कंसिडर कर लें कि भाई हम यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जा रहे हैं, स्मॉल आर डिस्टेंस पे जा रहे हैं, और डी आर का ये छोटा सा ये जो एलिमेंट लिया ये डी आर लेंथ का लिया है, डी आर थिकनेस का लिया, तो ये अब क्या हो जाएगा 2πr, इसका जो लेंथ आएगा वो कितना आएगा 2πr आएगा, और इसका थिकनेस कितना है dr है, तो देखो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2πr इंटू डी आर होगा ना इतना। अब देखो यहाँ पे ला करके देखें तो dq कितना होगा, सिग्मा इंटू डी ए कितना है 2πr इंटू डी आर है, करेक्ट। अब आगे वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो देखो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 है, यही है ना, तो ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, के क्यू का वैल्यू डी क्यू इंटू एक्स अपॉन आर क्या है, स्मॉल आर है रेडियस, इंटू ये सेपरेशन कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है, होल पावर 3/2। अब हमें क्या करना होगा, इसी डीई को, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, ये हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करें भाई, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें क्या, तो डीई इक्वल्स कितना होगा, के इंटू डी क्यू कितना है, सिग्मा 2πx सॉरी 2πr इंटू डी आर, यही है ना, होल अपॉन ये कितना स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, 0 से r तक, और इसको इंटीग्रेट करो। अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन यहाँ पे तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, क्योंकि मोस्टली बच्चे इस लेवल पे अभी तक इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं, है ना, तो थोड़ा सा ये इंटीग्रेशन, बेसिकली ये इंटीग्रेशन क्या, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन तुम लोग करोगे, ये कंप्लीटली मैथमेटिकल वर्क है, इसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं, राइट। तो इसका हम डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना ये आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, के का वैल्यू रख दिया, ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये क्या तुम्हें मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क एट सम सेपरेशन एक्स फ्रॉम इट्स सेंटर, राइट, जिसमें चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, और उसका खुद का रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, ठीक है। अच्छा इसको देखो हम लोग और कैसे यूज कर सकते हैं, यूज करने का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं यूज करने से मतलब, मान लो हम लोग इसमें कुछ केसेस कंसीडर कर लें, जैसे सपोज करो केस 1 लिया, फॉर या ये कह दो
ड्यू टू अ लार्ज शीट, ड्यू टू अ लार्ज शीट। लार्ज शीट का मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू, सॉरी जो रेडियस है दैट बिकम्स मच बिगर। अब यदि r का वैल्यू, यदि r का वैल्यू x के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो जाए तो एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे हम, नेग्लेक्ट कर देंगे, राइट, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आर स्क्वायर क्या है, टेंस टू इनफाइनाइट, तो 1 x अपॉन समथिंग, ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना मिलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। यानी एक बहुत लार्ज शीट है, तो उस लार्ज शीट के क्लोज में तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना मिल जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा, ठीक है। केस 2 हम लोग कंसीडर करें, केस 2 हम लोग कंसीडर करें, फॉर अ डिस्क इफ x इक्वल्स 0 ले लो, x इक्वल्स क्या ले लो, 0। तो अब तुम्हें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये 0 मिल जाएगा, 0 अपॉन समथिंग, वो भी अगेन 0 मिल जाएगा तुम्हें, राइट। तो यहाँ पे भी तुम्हें फॉर ये चाहिए, लार्ज शीट में r क्या है, टेंड्स टू इनफाइनाइट है, ठीक है ना। जबकि ये क्या है, डिस्क के लिए इफ x बिकम्स 0, तो उस कंडीशन में तुम्हें e क्या मिल जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा, राइट। तो यदि हम जस्ट आउटसाइड ऑफ डिस्क कंसीडर करें, ये डिस्क, इस डिस्क के जस्ट आउटसाइड किसी पॉइंट पे कंसीडर करोगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये एज अ रिजल्ट तुम्हें याद भी रखना है, कई जगह पे डायरेक्टली इसका एप्लीकेशन भी आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल शेल, राइट। अभी क्या है, एक ये है हॉलो स्फेरिकल शेल है ना। तो हॉलो स्फेरिकल शेल का मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरीके का कोई शेप है ना। अच्छा, इस पे चार्ज यदि डिस्ट्रीब्यूशन है तो पूरे इस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। अब इस पूरे चार्ज की वजह से हम ये जानना चाहते हैं कि भाई इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, अब ये है कि भाई चार्ज कौन सा कंसीडर करें, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज। तो ऑब्वियसली हमें पहले एक एलिमेंट्री चार्ज लेना होगा, राइट। तो देखो कैसे लेंगे यहाँ पे चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज कैसे हम लोग कंसीडर करें। जैसे यहां से सपोज करो किसी एंगल थीटा पर हम लोग जाएं, कहाँ पे जाएं, थीटा पे जाएं। अच्छा, ये देखो ये कुछ ऐसा है ना, तो यदि हम थीटा पे जा रहे हैं तो ये थीटा पे हर तरफ जाएंगे, राइट। तो थीटा पे यदि तुम इधर जा रहे हो तो एट द सेम टाइम थीटा पे हम ऐसे भी जा रहे होंगे, राइट। और थीटा पे जा करके यदि हम एक डी थीटा का छोटा सा पार्ट कंसीडर करें, डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करें, तो ये इधर भी मिलेगा तुम्हें और इधर भी मिलेगा, है ना। अब देखो यदि हम इस पार्ट को ज्वाइन करें लाइक दिस, ठीक है, तो ये चीज तुम्हें क्या मिल जाएगा, जैसे थीटा एंगल पे गए, है ना, ये ऑल 3 डायमेंशन में ऑल 2 डायमेंशन में जा रहे हैं, उसके बाद डी थीटा का जा करके ये पूरा ऐसे राउंड कट करो, तो ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये पूरा एक राउंड को कट करें, कट करके तुम बाहर निकालो तो वो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक रिंग मिलेगा ना। यानी कि ये जो तुम्हें मिलेगा कुछ ऐसा मिल जाएगा क्या, लाइक दिस, जिसका जो ये थिकनेस है, ये थिकनेस कितना हो जाएगा यहां से, यदि भाई इसका रेडियस आर है तो ये थिकनेस तुम्हें क्या मिलेगा, आर डी थीटा मिलेगा, आर डी थीटा मिलेगा। अब देखो ये आर है, ये एंगल थीटा, तो यहां से यहां तक का लेंथ, यहां से यहां तक का ये वाला जो लेंथ होगा ये कितना होगा बताओ, आर कॉस थीटा होगा, राइट। और ये लेंथ क्या होगा, आर साइन थीटा होगा, है ना। यानी ये जो तुम्हें रिंग मिला, इस रिंग का रेडियस तुम्हें कितना मिलेगा, इस रिंग का रेडियस मिलेगा आर साइन थीटा, ठीक है। और इस पॉइंट पे, इस रिंग की वजह से तुम्हें इस पॉइंट पे निकालना है, जो कि कितने सेपरेशन पे है, आर कॉस थीटा पे। तो पहले हम क्या करें, इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें और उसको इंटीग्रेट कर दें, तो पूरे हेमिस्फीयर की वजह से आ जाएगा, है या नहीं। तो अब देखो क्या करें भाई, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा ना कि ये जो हमें रिंग मिला, इस रिंग का एरिया कितना है। तो देखो इसका एरिया तुम्हें कितना मिलेगा, इसका एरिया मिल जाएगा डी ए इक्वल्स व्हाट, यदि हम इसको कट करके फैला दें तो अगेन पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, वो तुम्हें क्या मिलेगा, एक स्ट्रिप मिलेगा। स्ट्रिप का लेंथ कितना होगा, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर, सरकमफ्रेंस कितना है, 2 पाई इंटू आर, आर क्या है इसमें, ये देखो आर क्या है, आर साइन थीटा, तो ये आर साइन थीटा, ये लेंथ हो गया इसका, 2 पाई आर साइन थीटा क्या हुआ, इसका लेंथ हो गया। सिमिलरली इसका जो थिकनेस है वो थिकनेस कितना है, आर डी थीटा, है ना। भाई यदि हम इसको ओपन कर दें तो कुछ ऐसा मिलेगा,
इसका ये लेंथ कितना होगा बताओ, ये होगा 2 पाई आर साइन थीटा, और इसका जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितना मिलेगा तुम्हें, आर डी थीटा मिलेगा। तो इंटू क्या करें, आर डी थीटा कर दो, आर डी थीटा कर दो। तो ये तुम्हें क्या मिल गया, एरिया। थोड़ा सा और इसको मैनेज करके ऐसा लिख सकते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, करेक्ट। तो ये तुम्हें क्या मिला, एलिमेंट्री एरिया मिला। तो इसमें चार्ज कितना होगा, चार्ज निकालना भी इजी है मेरे लिए। डी क्यू इक्वल्स क्या होगा, सिग्मा इंटू डी ए, राइट। सिग्मा तो पता ही है, डी ए यहाँ से है, निकाल के रख दें। अब देखो इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं अब यहाँ से। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगेन रिंग की वजह से कितना होता है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। तो इसमें देखें रख करके, डी ई इक्वल्स क्या हो जाएगा, के क्यू कितना है, डी क्यू है, एक्स कितना है यहाँ पे, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा अपॉन रेडियस कितना है इसका, देखो रेडियस कितना है, आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एक्स कितना है, आर कॉस थीटा, यानी आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर होल पावर 3/2, यही ना। अब हम चाहें तो डी क्यू का वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, है ना। डी क्यू यहाँ से पता ही हमें, यहाँ चलो रख देते हैं वैल्यूज। तो देखो क्या मिलेगा, के सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर है और आर यहाँ पे है, तो आर क्यूब मिल जाएगा, आर क्यूब है ना, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा होल अपॉन ये पूरा वैल्यू, है ना। ये देखो आर स्क्वायर के यदि हम कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1। अब क्या होगा, आर स्क्वायर होल पावर 3/2, यानी कि यहाँ पे सिंपली आर क्यूब बचने जा रहा है। देखो ये कैंसिल हो गया, और अब हम इसको क्या करें, इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेशन का लिमिट सोचो, लिमिट कहाँ से कहाँ रखेंगे, ऑब्वियसली लिमिट यहाँ कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से, भाई यहाँ से जा रहे हैं तो ये थीटा 0 है, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, π/2 तक। तो 0 से π/2 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब ये पूरा इंटीग्रेट करके वैल्यूज निकालोगे ना, तो ये आ जाता है E इक्वल्स सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। तो ये निकल गया हेमीस्फीयर की वजह से उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। बाकी अब किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट के लिए तुम्हें निकालना हो तो सेम तरीके का ही वर्क करोगे, राइट। सिमिलरली देखो, तुम चाहो तो सॉलिड स्फीयर की वजह से, या ये कह लो हॉलो शेल की वजह से, एक हॉलो शेल ले लें, राइट। हॉलो शेल है, अब उसको हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एक ये हॉलो शेल है, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे कंसीडर कर सकते हैं। पहला निकाल सकते हैं कि बाहर वाले पॉइंट पे, भाई यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो अगेन क्या करेंगे कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे गए, सॉरी थीटा एंगल पे गए, डी थीटा पे, उसके बाद डी थीटा कंसीडर करेंगे। ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, रिंग मिलेगा, राइट। अब इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाल लो जो अभी पीछे किए, और उसको इंटीग्रेट करो, जीरो से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे बताओ, पाई तक यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। क्योंकि देखो थीटा यदि यहाँ पे है तो ये रिंग यहाँ पे रहेगा, जैसे जैसे हम इधर की तरफ जाएंगे ये रिंग ऐसे शिफ्ट होता जाएगा, रिंग शिफ्ट होता जाएगा। जैसे ही हम अपोजिट एंड पे पहुंचेंगे ये पूरा रिंग इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। तो एक तो देखो ये पूरा मैथमेटिकल वर्क है, ठीक है। दूसरा सेम चीज हम लोग यूज करेंगे अभी गॉसेस थ्योरम में। गॉसेस थ्योरम में जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ना, तो वहां पे ये सारा कुछ इतना बड़ा काम नहीं करना पड़ेगा। वहां पे जो मेरा मैथमेटिकल वर्क है वो काफी सिंप्लीफाई हो जाता है, छोटे फॉर्म में आ जाता है। तो वहां पे इन सारे सॉरी वहां पे इन सारे स्ट्रक्चर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कंपैरेटिवली इजी होता है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के लिए हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अब हम लोग यूज करेंगे वहां पे, कहाँ, गॉसेस थ्योरम में, ठीक है। कि सिर्फ यही नहीं, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे उसके वॉल्यूम पे, है ना। उसकी वजह से बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अंदर के किसी पॉइंट पे कितना होगा,
एक तो इससे भी हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं, तुम चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम तरीके का वर्क किया जाएगा, मैथमेटिकल वर्क। गॉसेस थ्योरम में जब करेंगे तो वही काम हमारा क्या होगा, कम स्टेप्स में और कम मैथमेटिकल यूज से भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे इन सारे स्ट्रक्चर्स के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना किसी भी चार्ज पार्टिकल की वजह से, वो हम लोग यहां तक देख चुके हैं, राइट। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लें, उसके बाद हम लोग फिर से आएंगे किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के यूज पे कितने तरीके के, कितने वेराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो पहली चीज, यदि कोई आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल है, वन, कोई आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे ओरिजिनेट होगा और ये इनफाइनाइट पे जाकर के कहीं पे टर्मिनेट हो रहा होगा। कहाँ टर्मिनेट होगा, इनफाइनाइट पे कहीं जाकर के टर्मिनेट होगा, ठीक है। इसकी जगह यदि कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, कौन सा रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो इनफाइनाइट से कहीं से फील्ड आ रहा होगा, इनफाइनाइट से कहीं से फील्ड आ रहा होगा और इस चार्ज पार्टिकल पर आकर के ये टर्मिनेट होगा, लाइक दिस। समझा ये चीज। नेक्स्ट देखो, ये तो था कोई आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल है, तब यदि आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल नहीं है, इसकी जगह मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा माइनस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना हमेशा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे जाकर के टर्मिनेट होता है, ठीक है। ये देखो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज पे जाकर के ये टर्मिनेट हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। ये और ये सारे आकर के यहाँ पे टर्मिनेट हो रहे होंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज का यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे हम लोग, एक प्रॉपर्टी और देख लें, फिर यहां तक तो क्लियर है, एक प्रॉपर्टी और हम लोग देखते हैं। यदि कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि तुम टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। दिस टेंजेंट विल गिव यू direction of electric field at that point. This is again a property, right? You have to understand this, not to memorize. ये सेकंड वाला था ना। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी पॉइंट पे if you draw a tangent at that point, then that tangent gives you what, direction of electric field at that point. क्लियर ये चीज। नेक्स्ट देखो, two electric field lines cannot intersect each other. क्या बोला नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, two electric field lines cannot intersect each other। क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि यदि इंटरसेक्ट करेगा ना तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन आ जाएगा, एक ये डायरेक्शन आया दूसरा ये डायरेक्शन आया। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, एक से ज्यादा डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, जो हम लोग पीछे ये प्रॉपर्टी देखे कि भाई ये प्लस क्यू चार्ज है और ये क्या माइनस क्यू चार्ज है, राइट। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आया और निगेटिव चार्ज पे आकर के टर्मिनेट हो गया, लाइक दिस। नहीं, फिर ये आया यहाँ पे, ये आया यहाँ पे, ऐसे सारे में टर्मिनेट हो जा रहे हैं, है ना। अच्छा ये दिख रहा है हमें, ये भी आकर के ऐसे कहीं ना कहीं दूर से आकर के ऐसे इस पे ही टर्मिनेट हो रहा है। तो जितने भी लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आकर के टर्मिनेट हो रहे होंगे। मान लो यहाँ से 50 नंबर ऑफ लाइंस निकल रहे हैं। अच्छा, ये नंबर ऑफ लाइंस किस पे डिपेंड करता है? चार्ज के स्ट्रेंथ पे। चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतने ज्यादा होंगे, ठीक है। तो जितने भी चार्ज यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, जितने भी फील्ड यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे आकर के टर्मिनेट होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का ध्यान दे रहे होगे कि ये लाइन जो है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग बना रहे हैं, ये हमेशा कर्व लाइन को बना रहे हैं, है ना। कोई ट्रायंगुलर क्यों नहीं बना रहे हैं या रेक्टेंगुलर क्यों नहीं बना रहे हैं, ठीक है। इसको भी एनालाइज करते हैं हम लोग। देखो एक चीज एज अ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम लोग फटाक से
इसको एनालाइज करोगे और कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि उसका आंसर क्या है। यदि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर कर लिए P, और यहां पे यदि हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट तुम्हें क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एट दिस पॉइंट P। ठीक, तो एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें मिला ये किसकी वजह से मिलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से है या निगेटिव चार्ज की वजह से है, राइट? ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस अलोंग द लाइन जॉइन इस पॉइंट पे, ठीक है। तो देखो इन दोनों का, ये है पॉजिटिव चार्ज की वजह से और ये है नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब यदि हम लोग क्या करें, इन दोनों का वेक्टर समेशन करेंगे, बिकॉज दैट इज दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से ये लाइन ड्रॉ किया, यहां से ये लाइन ड्रॉ किया, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट मिल रहा है। तो जो तुम्हें ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है प्लस क्यू और निगेटिव चार्ज दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से, यानी दोनों का रिजल्टेंट मिल रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, जैसे हम ये पॉइंट P पे फाइंड आउट किए, वैसे ही तुम इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे निकालो, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उस लाइन को ज्वाइन करो, वो लाइन एक कर्व को फॉर्म करेगा, इसीलिए ये हमेशा एक कर्व शेप में आता है। क्लियर है यहां तक? आगे देखो, मान लो इसकी जगह नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो इसका, यदि हम लोग यहां से पे प्लस क्यू चार्ज रखें और ये यहाँ पे हम लोग कोई नेगेटिव चार्ज रखें, तो भाई क्या देखें हम लोग कि जितने चार्ज यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं वो सारे के सारे चार्ज यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जा रहे हैं। यानी एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि यहाँ से किसी एंगल अल्फा पे ओरिजिनेट हो रहा है, ध्यान से सुनना, यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे इस चार्ज से अल्फा पे ओरिजिनेट हो रहा है, तो ये सेम एंगल अल्फा पे जाकर के टर्मिनेट हो जाएगा। समझा? मान लो उसकी जगह हम लोग कुछ यहाँ पे ऐसा कंसीडर कर लें कि ये कोई प्लस Q1 चार्ज है और ये कोई माइनस Q2 चार्ज है, एंड दे आर नॉट इन इक्वल मैग्नीट्यूड, राइट? तो उसमें क्या होगा, देखो यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो क्या होगा, अब हमें नहीं मालूम ना कि Q1 बड़ा है या Q2 बड़ा है। मान लो यदि Q1 का वैल्यू बड़ा है, कुछ ऐसा एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर कर लें पहले, थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग को स्मूथ करने के लिए कुछ ऐसा कंसीडर कर लें। मान लो यहाँ से 2Q है और ये -Q है, राइट? तो ऑब्वियसली यदि इसका चार्ज बड़ा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ये ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेट करेगा, लेकिन यहाँ पे कम नंबर ऑफ लाइंस टर्मिनेट होंगे, है ना। यानी हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं कि मान लो यहाँ से 100 नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेट हो रहे हैं, कितने निकल रहे हैं, 100 नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो ये सारे यहाँ आकर के टर्मिनेट नहीं होंगे, क्योंकि इसकी कैपेसिटी सिर्फ उतनी नहीं है। इसकी कैपेसिटी ये इसका हाफ है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने आकर के टर्मिनेट हो रहे होंगे, मे बी कि कुछ 50 आकर के टर्मिनेट हो रहे हों। बाकी ये इसके 50 नंबर ऑफ लाइंस कहाँ होंगे, कहीं स्पेस में कोई दूसरा निगेटिव चार्ज बैठा होगा, वहां जाके टर्मिनेट हो रहा होगा, ठीक। तो अब देखो, ये मैंने लिया +2Q चार्ज, ये -Q चार्ज। अब यहां से क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, तो जिस एंगल पे ये ओरिजिनेट हो रहा है, सेम एंगल पे यहाँ पे आकर के टर्मिनेट नहीं होगा। यहाँ पे अल्फा और बीटा आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये अल्फा और बीटा डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, दे ऑल्सो रिपेल ईच अदर, ठीक है। अच्छा, अब ये अल्फा है और ये बीटा है। अभी हम यदि चाहें ना कि अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना, तो वो रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉसेस थ्योरम में जब हम लोग अभी सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ये रिलेशन को भी फाइंड आउट करके दिखाएंगे कि यदि किसी पर्टिकुलर एंगल पे ये ओरिजिनेट हो रहा है, तो कितने एंगल पे जाकर के ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो चलो, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम लोग यहां तक सीख चुके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में।